शक। दादी आज तो कोई प्यारी सी लव स्टोरी सुना दो, अच्छा लगता है। अब तू बड़ी होगी। हाँ, दड़ी में तो कब की बड़ी होगी, आपको ही बची लगती हूँ। ठीक है सुन। फिर सुमन अभी सब्जी खरीद कर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि नीलेश के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई। एक सुंदर सी औरत चिपक कर नीलेश के पीछे बैठी थी और उसका एक हाथ नीलेश के कंधे पर था। सुमन के तन बदन में आग लग गई। वह नागिन की तरह फुफकारी, अच्छा तो इस उम्र में ये गुल खिला रहे हो। रोज पैदल चलकर सब्जी खरीदने वाली सुमन ने तुरंत ऑटो किया और आनन फानन में घर पहुंची। नीलेश अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते शाम के 7 बजे चुके थे। इस टाइम से पहले तो रोज घर आ जाया करता था। गृहस्थी और बच्चों के बीच सुमन ने अपने अस्तित्व को कहीं खो दिया था। उसकी सोच का पहिया तेजी से घूमने लगा। उसने अपने मोटापे और उम्र पर ध्यान दिया। क्या यही वजह है कि नीलेश का दिल बदल गया? घर पहुंचने पर सुमन बेचैन होकर गैलरी में टहलने लगी। बड़ी बेटी सुरभि ने लौटकर मां को परेशान देखा। क्या हुआ मम्मी? सुरभि ने पूछा। सुमन ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा घबरा गई हूं। सुरभि हंसकर बोली, घुमा करो मम्मी, सुबह भी कितनी मोटी हो गई हो। सुमन का कठोर निर्णय। सुरभि की मोटी वाली बात तीर की तरह चुभ गई। सुमन ने खुद को बदलने की ठान ली। सुमन ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। 7 बजे उठने वाली सुबह 4 बजे उठकर कपाल भाती, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और भी वे सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर नेट पर खोज की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हाथ धातोद मेहनत के बाद वह पलंग पर आकर पसर गई। हाथ पैर सहित पूरा शरीर दुखने लगा था। कुछ देर में बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर भी सूजने लगा। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी सुरभि ने पिता नीलेश को फोन किया और सुमन को लेकर परिवार वाले अस्पताल भागे। हालत खराब देखकर डॉक्टरों ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट को खतरा है। फिर सब सुमन थोड़ा। होश में आई नीलेश ने सुमन से पूछा, क्या बताओ ना क्या हुआ। तभी सुमन से आंख आंसू टपक गए और वह सिसक सिसक के रोने लगी। नीलेश के भी आंखों में आंसू झलक आए। फिर उसी समय वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर सुमन ने मुंह फेर लिया। तब नीलेश ने परिचय कराया। अरे सुमन, इधर देखो, ये सोनिया दीदी है इनका। कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूं। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफर मेरे ऑफिस में हुआ है। कल दीदी ने ज्वाइन किया। कल ही सामान भी शिफ्ट किया। हमारे पास वाली कॉलोनी में शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें परिवार सहित। मगर तुम्हारी तबीयत। सुमन तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। उफ, कितनी पागल और मूर्ख हूं मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नजर झुकाए हुए ही सोनिया दीदी से नमस्कार किया। फिर चमत्कार हुआ। अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल, बुखार उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक सुमन को छुट्टी मिल गई। वह घर आकर बार बार तुलसी के पौधे और देवी देवताओं से माफी मांगती रही। नीलेश आया और उसे बोला, पगली कहीं की और दोनों गले लग गए। कहानी कैसी लगी?